खबरें तो आप रोज देखते हैं, आइए आज हम आपको दिखाते हैं खबरों का नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा। आप देख रहे हैं YouTube चैनल निचोड़ माने खबरों का निचोड़। आपसे एक अनुरोध करना है, ये कहना है कि भाई आप इस चैनल में को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कीमती विचार हमें हमेशा देते रहिए, ताकि ये चैनल जो आपका चैनल है ये लगातार बेहतर से और बेहतर होता चला जाए। मित्रों, आज हम जो हाल में एक घटना घटी है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सवर्ण माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का जो नेता बनाकर अखिलेश यादव ने एक तीर से कई वार किए हैं। अब देखने की बात यह है कि उन्होंने किस तरीके से इस सवर्ण नेता को अपना नेता प्रतिपक्ष बना करके सत्तारूढ़ दल के हौसले कैसे पस्त करने की कोशिश की है। कारण यह है कि पिछले दिनों पीडीए बनाने से सवर्ण मतदाता हो रहा था नाराज। उसकी वजह यह है कि पीडीए में जब से समाजवादी पार्टी ने पीडीए बनाया तो उसमें ये हो गया कि भाई अब समाजवादी पार्टी में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का ही वर्चस्व है और सवर्णों को उसमें धीरे धीरे काटा जा रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं थी, ऐसी मंशा अखिलेश की नहीं थी। और उसी का जवाब देने के लिए उन्होंने यह अचानक नेता प्रतिपक्ष जो बनाया है वो अपने पूर्व सभापति माता प्रसाद पांडे, जो बहुत अनुभवी नेता हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में सत्ता पर काबिज होने के लिए सपा के वरिष्ठ नेता तथा विधानसभा के पूर्व सभापति माता प्रसाद पांडे को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाकर एक तीर से कई वार कर दिए हैं। मालूम हो कि आपको तो जैसे पता ही होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की रणनीति बनाई तो उत्तर प्रदेश में विभिन्न दलों में हड़कंप मच गया था, क्योंकि इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के सर्वा रहे मान्यवर काशीराम ने किया था। लेकिन दूसरे दलों के समर्थन से मुख्यमंत्री बनती रही सुश्री मायावती। मुख्यमंत्री तो कई बार बनी, लेकिन अपने बलबूते पर जब कई चुनाव बाद भी बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाई, तब सुश्री मायावती ने लचीला रुख अपनाते हुए, सवर्णों का विरोध त्यागते हुए बसपा के लिए सवर्णों के लिए अपनी पार्टी में टिकटों के दरवाजे खोल दिए। उसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में वर्ष 2007 में विधानसभा चुनाव में जब पार्टी सुप्रीमो ने खुलकर ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और कायस्थों को टिकट दिए तो टिकट के समय टिकट पाने में बसपा के टिकट पाने वालों में ब्राह्मण समाज के लगभग 90 से अधिक प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इस नई रणनीति के चलते अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा ने बनाई थी। इस इतिहास को भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ध्यान में है। इसीलिए उन्होंने पीडीए के विरोध में जो सवर्णों का विरोध हो रहा था नेताओं को, उसको ध्यान में रखते हुए जो पीडीए में गृह कलह होने लगी थी, सवर्ण जनप्रतिनिधि अपने को अलग थलग महसूस करने लगे थे। इसी बीच वर्ष 2024 में जो राज्य में चुनाव हुए लोकसभा के, तो समाजवादी पार्टी के सवर्ण विधायकों ने सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग की, जिसके चलते समाजवादी पार्टी में सवर्ण विधायक शक की नजर से देखे जाने लगे। उन्हें काली भेड़ के रूप में पहचाना जाने लगा। इसके चलते राज्यसभा में सपा के सहयोगी संगठन अपना दल की विधायिका पल्लवी पटेल ने सपा मुखिया के अखिलेश यादव के निर्देशों का खुला उल्लंघन करते हुए पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी
और पूर्व चीफ सेक्रेटरी तथा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आलोक रंजन को हार का मुंह देखना पड़ा था। इसलिए जब पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को अप्रत्याशित रूप से 37 सीटें जीतने का अवसर मिला तो सपाइयों की खुशी का ठिकाना न रहा। इस चीज को पक्का करने के विचार से ही सपा मुखिया ने अपने चाचा शिवपाल यादव या सपा के किसी अन्य अपने यादव या मुस्लिम नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाने की जगह 81 वर्षीय अनुभवी तथा पूर्व विधानसभा सभापति माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया, जिससे सवर्णों में ये मैसेज गया कि अखिलेश यादव पीडीए ही नहीं सवर्णों के भी योग्य और अनुभवी नेताओं का पूरा ध्यान रखते हैं। इस तीर से जहां उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव को इस आधार पर चुप करा दिया कि एक बार गलती से उन्होंने मीडिया वालों के सामने ये कह दिया था कि हम सपाई लोग आतंकवादियों का भी ध्यान रखते हैं और उनके अच्छे से समर्थन करते हैं। नेता प्रतिपक्ष इतना महत्वपूर्ण पद है कि इस पद में रहते हुए अगर उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव किसी मुद्दे पर उनकी यदि जबान फिसल जाती तो विधानसभा से लेकर विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में भी सपा कटघरे में खड़ी हो जाती। दूसरा फायदा ये हुआ कि माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने से पार्टी के नेतृत्व में सवर्णों की उपेक्षा करने का जो आरोप लग रहा था उसमें अब विराम लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने चाचा के पुत्र आदित्य यादव को सपा के टिकट पर बदायूं से सांसद बना चुके हैं। इस कारण भी चाचा शिवपाल यादव नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने पर शायद मौन ही रहेंगे, लेकिन उनका इसका फायदा सत्तारूढ़ दल भाजपा उठाने की जरूर कोशिश करेगी और वो शिवपाल यादव को फोड़ने का भी प्रयास करेगी। एक खतरा और भी है कि जिस तरह से सवर्णों को राज्यसभा में सपा के सहयोगी दल अपना एसपी विधायिका पल्लवी पटेल ने सवर्णों के खिलाफ जिस तरह से झंडा बुलंद किया, आने वाले समय में पिछड़े और दलित तथा अल्पसंख्यक वर्ग के सपा के नेता सवर्णों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद न करने लगे, ये खतरा रहेगा। बहरहाल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक तीर से कई वार करके वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की स्थिति इस समय काफी मजबूत कर ली है। धन्यवाद।